2022 में वार्नर ब्रदर्स ने DCEU को बंद कर दिया था और उसकी जगह खोला DCU। बस ई को निकाल दिया गया और इस नए DCU को चलाने के लिए दिया गया जेम्स गन और पीटर सैफरन के पास। ये वही जेम्स गन है जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी डायरेक्ट की थी। बस अब फर्क यही है कि तब इनके बाल काले थे और अब इनके बाल सफेद हो गए हैं। तो बात है 2023 की DCU वालों ने बड़े ही कैजुअल वे में उनके प्लान्स बताए थे। ऑडियंस भी सोच रही होगी कि कहा ये DCU के बुआ का लड़का मार्वल सैन डिएगो में धूमधाम से अपनी मूवीज की अनाउंसमेंट करता है, और कहा ये DCU वाले अपने सभी 10 साल के प्लान्स यूट्यूब पर बताकर खुशियां मना रहे हैं। चलो छोड़ो इस बात को, टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन, जो तुम्हारे पेरेंट्स करते हैं तुम्हारा पड़ोसी के बच्चे के साथ। बट हम ये नहीं करने वाले, हम DCU का कंपैरिजन करने वाले हैं MCU के साथ। चलो किसी ने तो कंपैरिजन किया। तो बात ये है कि मार्वल अपनी सभी मूवीज की अनाउंसमेंट तो कर देता है, बट उन मूवीज का डायरेक्टर और राइटर कौन होगा ये डिसाइड नहीं करता, बस मूवी का टाइटल और रिलीज डेट अनाउंस करता है। इसके वजह से ही मार्वल की कई सारी मूवीज डिले होती रहती है। एग्जाम्पल ब्लेड, ये मूवी 2019 में ही अनाउंस कर दी गई थी, पर अभी तक इस मूवी का प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ। बस हमें तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। तो जेम्स गन का ये प्लान है कि DCU में मूवीज तभी अनाउंस होगी जब उनकी स्क्रिप्ट रेडी होगी। अभी रिसेंटली जेम्स गन कह रहे थे जो नया DCU होगा वो मार्वल जैसा कम स्टार वॉर्स के जैसा ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है जेम्स गन मार्वल की तरह हमें एक ही टाइमलाइन की स्टोरीज नहीं दिखाएंगे, वो हमें मल्टीपल टाइमलाइंस की स्टोरीज दिखाएंगे। मार्वल की सभी मूवीज सीक्रेट टाइमलाइन में ही टेक प्लेस करती है, लोकी सीरीज और डेडपूल एंड वुल्वरीन को छोड़ के। बट DCU में हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। DCU के अभी के जो 11 प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं उसमें से सुपर गर्ल, सुपरमैन, ब्रेव एंड द बोल्ड, द अथॉरिटी, पीसमेकर, वॉलर, सिर्फ यही मूवीज प्रेजेंट डे में सेट होंगी। बाकी सभी ऐसी मूवीज या सीरीज है जो पास्ट या किसी अलग टाइमलाइन में सेट होंगी। और कुछ ऐसा भी नहीं होगा कि 10 से 12 मूवीज का कंक्लूजन एक ही मूवी में दिखाया जाएगा, जैसे एवेंजर्स एंड गेम। इन सभी मूवीज की स्टोरीज इंटरकनेक्टेड तो होंगी पर इंटरडिपेंडेंट नहीं। और अभी 2 दिन पहले सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आया है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। टीजर को देख के सभी लोग बोल रहे हैं कि DCU का कमबैक हो गया है। हम टीजर का ब्रेकडाउन नहीं करने वाले अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं इस वीडियो को व्यूज आएंगे कि नहीं, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो टीजर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया है कि सुपरमैन कहीं से तो भाग के आया है और वो एक बर्फीले रेगिस्तान में आके गिरता है और वो बुरी तरह से घायल है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिप्टो को बुलाता है। क्रिप्टो एक सुपर डॉग है और वो क्रिप्टो को उसे घर ले जाने को कहता है। और ज्यादा कुछ बात करेंगे नहीं हम टीजर के बारे में, बस टीजर में सभी लोग सुपरमैन सुपरमैन चिल्ला रहे हैं। और अगर तुमने टीजर हिंदी में नहीं देखा तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, मजा तो हिंदी में देखने में ही है। खुद नहीं, तुम खुद देख। मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना। जेम्स गन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्रिलॉजी के निर्देशक करेंगे जुलाई में एक नई शुरुआत। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था।